नमस्ते। स्वागत है आपका शांति स्रोत पर, जहां हम स्पिरिचुअलिटी के विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। आज हम गीता के उस अमूल्य संदेश की बात करेंगे जिसे हमने कई बार सुना है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका असली अर्थ क्या है और इसके पीछे छुपी हुई गहरी समझ क्या है? चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। गीता में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब हम कोई काम करते हैं और हर समय उस काम के नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा उस परिणाम पर केंद्रित हो जाती है। इससे हमारा ध्यान बंट जाता है और हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसे एक उदाहरण से समझें। जब हम परीक्षा देते हैं और हर वक्त टॉप करने की चिंता में रहते हैं, तो क्या होता है? हमारा ध्यान पढ़ाई से हटकर नतीजे पर चला जाता है। इस तरह से हमारी मेहनत और एनर्जी बर्बाद होती है, जिससे न तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं और न ही बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, नतीजों की चिंता छोड़ो, सिर्फ कर्म करो। इस सिद्धांत के पीछे एक गहरी समझ है, नियंत्रण और समर्पण का संतुलन। हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते। जब हम नतीजों पर जोर देते हैं, तो हम उन चीजों से बंध जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नतीजों की चिंता छोड़कर उसे एक उच्च शक्ति पर छोड़ देना चाहिए। यह समर्पण हार नहीं है, बल्कि यह भरोसा है कि हमारी मेहनत का फल सही समय पर मिलेगा। यह समर्पण हमारे भीतर शांति लाता है और अनावश्यक चिंता को खत्म करता है। जब हम अपने काम के बजाय नतीजे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एक और चीज होती है, हमारी ऊर्जा का असंतुलन। मन में चिंता, तनाव और बेचैनी पैदा होती है। ये अतिरिक्त यानी एक्सेस एनर्जी उस चीज को हमसे और दूर कर देती है जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें और दूर लगने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उस नतीजे पर रहता है, न कि उस प्रोसेस पर, यानी उस काम पर जो हमें असल में करना चाहिए। जब हम किसी इच्छा में अत्यधिक ऊर्जा लगाते हैं, तो यह अक्सर तनाव, चिंता और अत्यधिक लगाव पैदा करता है, जिससे काम पूरा होना कठिन हो जाता है। अत्यधिक ऊर्जा से मन में बेचैनी, परिणाम पर अत्यधिक फोकस और नेचुरल फ्लो का टूटना होता है। इससे हम अपनी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे नए रास्ते और मौके नजर नहीं आते। इच्छाओं को पूरा करने के लिए संतुलित ऊर्जा, धैर्य और परिणाम को जाने देने की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम अपने कर्म पर पूरा ध्यान लगाएं, तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में काम करेगी और नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। विज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब हम पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं, तो नतीजों की चिंता हमारे दिमाग में नहीं रहती और काम अपने आप बेहतर होता है। यही बात श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर हम नतीजों को छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान दें, तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में काम करेगी और नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वर्तमान में रहकर अपने कर्म करने चाहिए। अगर हम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारे अंदर चिंता और बेचैनी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहते हुए अपने काम पर ध्यान दें, तो हमारा काम भी बेहतर होता है और हम मानसिक शांति भी महसूस करते हैं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो वह कर्म एक साधना बन जाता है। हर कर्म को एक सेवा मानकर करने से हम खुद को नतीजों से मुक्त कर सकते हैं। यहीं से असली शांति मिलती है, क्योंकि हमें नतीजों की चिंता नहीं होती। अब सवाल उठता है, अगर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पहला लाभ, मानसिक शांति। जब हम परिणामों से उम्मीदें नहीं जोड़ते, तो चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन शांत रहता है और काम का आनंद बढ़ जाता है। दूसरा लाभ, हमारी दक्षता बढ़ती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है, तो काम बेहतर होता है। इस प्रकार हमें नए अवसर और सफलताएं मिलती हैं। तीसरा लाभ, हम विनम्र और धैर्यशील बनते हैं। यह विचार कि जो होना है वही होगा, हमें संतोष और संतुलन प्रदान करता है। गीता का संदेश सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक मुक्ति के रास्ते पर भी ले जाता है। जब हम नतीजों की आसक्ति छोड़ते हैं, तो हम खुद को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। फल की इच्छा हमारी आत्मा को बंधनों में जकड़ती है और इससे हम नए कर्मों में उलझते जाते हैं। जब हम नतीजों की चिंता छोड़ देते हैं और सिर्फ कर्म को एक सेवा या साधना मानकर करते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं।
यानी आत्मा की मुक्ति। यही गीता का गहरा संदेश है। जीवन में कर्म करें, लेकिन स्वयं को बंधनों से मुक्त रखें। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। वह किसान बहुत मेहनती और अपने काम से लगन रखने वाला था। उसने जमीन को अच्छे से तैयार किया, बीज डाले और रोजाना उनकी देखभाल करने लगा। वह जानता था कि बीजों को अंकुरित होने में समय लगेगा, लेकिन उसके मन में एक डर था, कहीं बीज खराब न हो जाएं। पहले दिन किसान ने बीज बोए और फिर धैर्य से इंतजार किया। अगले ही दिन वह उत्सुकता से खेत में गया और मिट्टी को खोदकर यह देखने की कोशिश करने लगा कि बीज अंकुरित हुए या नहीं। हर दिन वह यही करता, मिट्टी खोदता, बीजों को देखता, लेकिन बीजों में कोई बदलाव नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद बीजों ने अंकुरित होना शुरू किया, लेकिन बहुत कमजोर और धीमी गति से। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पौधे सही से क्यों नहीं उग रहे। उसने परेशान होकर अपने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम बीजों को उनका समय और स्पेस नहीं दे रहे। बीज को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बढ़ने देना चाहिए। अगर तुम हर दिन बीजों को उखाड़कर देखोगे कि वे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो उनका विकास रुक जाएगा। तुम अपना कर्म कर रहे हो, लेकिन फल की चिंता में असली कर्म की शक्ति खो रहे हो। किसान को अब समझ आ गया कि उसे बीजों की देखभाल करनी है, लेकिन उन्हें समय और धैर्य के साथ बढ़ने देना है। उसने अब बीजों को सही ढंग से पानी देना, मिट्टी का ख्याल रखना शुरू किया और उन्हें प्रकृति पर छोड़ दिया। कुछ ही समय में बीज मजबूत पौधों में बदल गए और खेत हरियाली से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। फल अपने सही समय पर मिलते हैं। हमें केवल धैर्य और समर्पण से अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह कहानी गीता के उसी संदेश को सरल तरीके से समझाती है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा में अपने कर्म का मार्ग मत बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल शांति स्रोत को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। याद रखें, सही कर्म से ही शांति का स्रोत बहता है। तो आज से कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए और खुद को मुक्त अनुभव कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शांति स्रोत से जुड़े रहें। नमस्ते।